हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल सत्यजीत स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं क्लास 10th का जो मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, उसी को आज जानने वाले हैं। जानेंगे कि वास्तविक संख्या में कौन कौन से संख्या आते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वास्तविक संख्या में मेरा पहला जो संख्या है वह है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में दोस्तों प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर कहते हैं। इसको जानेंगे दोस्तों, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। दोस्तों जी हाँ, आप सही सुने, गिनती की संख्या को ही नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो इसका सीधा से परिभाषा हम जानेंगे दोस्तों कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो दोस्तों आप जब भी गिनती को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आप क्या बोलते हैं? 1 2 3 4 यही सब ने बोलते हैं। स्टार्टिंग जो संख्या है वह है 1। तो इसी तरह से हम जैसे में लिख सकते हैं, जैसे में 1 2 3 4। और गिनती का आप जानते हैं दोस्तों कि आप जहां चाहें वहां तक गिन सकते हैं, तो इसका कोई अंत नहीं होता है, इसको हम अनंत रखें। यहाँ से आपको पहला जो सवाल उठेगा कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन है। तो देखिए सबसे छोटा हमारा प्राकृतिक संख्या कौन है दोस्तों? तो 1 है। लिख सकते हैं आप स्टार देके कि हमारा जो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या है वह है 1, और सबसे बड़ा प्राकृतिक जो संख्या है वह है हमारा अनंत। क्योंकि हम जो प्राकृतिक संख्या को, गिनती की संख्या को ही जब प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, तो गिनती को तो हम अनंत तक बोल सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा जो है प्राकृतिक संख्या हो गया। अब अगला जो आता है हमारा दोस्तों वह है पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में दोस्तों होल नंबर कहते हैं। होल नंबर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा है दूसरा जो है वह पूर्ण संख्या है, जिसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। तो हम कुछ नहीं, प्राकृतिक संख्या में यदि जो हम जीरो को शामिल कर देते हैं दोस्तों, प्राकृतिक संख्या में हम जीरो को शामिल कर देते हैं दोस्तों, तो वह हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल करने से प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या कहलाता है। प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। तो दोस्तों हम क्या किए कि जो हमारा प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4, इसमें हम जीरो को यदि जो शामिल कर देते हैं दोस्तों, तो वह हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे 0 1 2 3 4 ... इसको भी हम अनंत तक लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से आपका जो सवाल क्या बनता है कि बताइए कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन है। तो यहाँ से दोस्तों, यहाँ से आप नोट में लिख सकते हैं
कि सबसे छोटा जो पूर्ण संख्या है वह है हमारा 0 और सबसे बड़ा पूर्ण संख्या वह है इन्फिनिटिव, जिसको अनंत कहते हैं। तो दोस्तों अगला तीसरा जो है वह है पूर्णांक संख्या जिसको इंटेजर कहते हैं, इंटेजर कहते हैं दोस्तों, इंटेजर। चलिए जानते हैं कि पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या में दोस्तों ये जो है पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में यदि जो हम ऋणात्मक संख्या को जोड़ दें, पूर्ण तथा ऋणात्मक संख्या को यदि जो जोड़ दें तो हमारा जो बनता है वह पूर्णांक संख्या बन जाता है। जिस तरह दोस्तों कि आप जानते होंगे कि यह हमारा रेखा है, रेखा के बीच में हम 1 लिखते हैं, इधर जाएंगे दायां की तरफ जाएंगे तो प्लस में धनात्मक संख्या बढ़ेगा और बायां की तरफ जाएंगे तो यह ऋणात्मक की संख्या बढ़ेगा। तो इस तरह दोस्तों हमारा जो है इसको यदि जो शामिल कर दिया जाए, यहां से इधर जा रहे हैं तो इसको बोल रहे हैं पूर्ण संख्या, इसी को हम ऋणात्मक संख्या को जोड़ दें तो यह हमारा जो बन जाता है वह है पूर्णांक संख्या। तो जानते हैं इसका परिभाषा क्या होगा दोस्तों। तो पूर्ण संख्या तथा इसके ऋणात्मक पूर्ण संख्या तथा इसके ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों हम लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ से हम लिख सकते हैं -4 -3 -2 -1 उसके बाद 0, उसके बाद लिख सकते हैं 1 2 3 4 ... इसको भी हम अनंत तक ले जा सकते हैं दोस्तों, इधर भी हम अनंत तक ले जा सकते हैं, इधर भी हम ... दे सकते हैं क्योंकि इधर भी हम रेखा को बढ़ा सकते हैं, बायां तरफ भी और दायां तरफ भी, दोनों साइड हम क्या कर सकते हैं, पूर्ण संख्या के रेखा को हम बढ़ा सकते हैं। अगला हमारा है दोस्तों वह है पूर्णांक संख्या पढ़ के चौथा जो है हमारा है वह है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या। तो दोस्तों भाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसको कहते हैं स्पेनिक नंबर्स, ठीक है। तो स्पेनिक नंबर्स किसे कहते हैं दोस्तों, तो इसको भी जानते हैं कि वैसा प्राकृतिक संख्या जो होना चाहिए जो 1 से भागा लगे उसमें, और देखिए वैसा सभी संख्या हैं जिसमें 1 से भाग लगता है और अपने आप से भाग लगता है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है दोस्तों कि 1 से तो सभी में भाग लगता है और स्वयं मतलब यदि जो स्वयं के कहने का मतलब 4 है दोस्तों, तो 4 में हम भागा देंगे, 4 में भागा 4 से देंगे तो ये अपने आप काट रहा है कि नहीं। 5 है तो 5 में हम 5 से भागा देंगे तो अपने आप को काट रहा है कि नहीं। वही आदमी है जो अपने आप को मार रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1 से तो सभी संख्या कटता है और अपने आप से कटता है, लेकिन भाज्य संख्या में ये दोनों से कटना चाहिए और किसी दूसरी संख्या से भी इसमें भाग लगना चाहिए। तो दोस्तों इसका हम परिभाषा लिख सकते हैं कि वैसा प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो
उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हम पढ़ा दिए हैं, उसके बाद हम इसको मिटाने वाले हैं। तो दोस्तों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो भाज्य संख्या हम जान चुके हैं। तो भाज्य संख्या के जैसे में हम जानेंगे कि भाज्य संख्या के जैसे क्या होता है। तो यहाँ पर भाज्य संख्या के हम जैसे में लिखते हैं कि जैसे में वैसा संख्या बताइए दोस्तों कि वह संख्या जो एक से तो भाग लगेगा ही लगेगा और अपने आप से भी लगेगा, और वैसा संख्या होना चाहिए जो दूसरे संख्या से भी कटे। तो हम एग्जाम्पल के लिए 4 लेते हैं दोस्तों। 4 को आप देखिए तो यहाँ पर क्या होता है कि यह एक से तो भाग लगेगा और अपने आप से, मतलब स्वयं 4 है तो 4 ही से भाग लगेगा, और किसी दूसरी संख्या से भी विभाज्य होना चाहिए दोस्तों। यानी कहने का मतलब इसमें फर्स्ट है जो 1 से लगेगा सब में भागा, और 4 से है 4 है तो 4 से लगेगा, और इसमें क्या होगा कि किसी दूसरी संख्या से भी लगना चाहिए। तो यहाँ पर हम 2 से भी भाग लगाएंगे दोस्तों, तो यह कट जाता है। तो इसका मतलब यह भाज्य संख्या है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 पढ़ के दोस्तों 5 नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें भागा 1 से लगता है और ये अपने आप से लगता है, और किसी संख्या से दोस्तों इसमें भाग नहीं लगता है। ती भाज्य संख्या नहीं हुआ। तो दोस्तों 4 पर के यदि जो हम 1 की बात करें तो 1 को अपने आप से 1 से भाग लगा और अपने आप से लगा, ती भी दोस्तों और किसी दूसरी संख्या से इसमें भागा नहीं लगता है। तो यह भी संख्या हमारा जो है यह भाज्य संख्या नहीं है। ऐसा संख्या होना चाहिए जिसमें 1 से भी भाग लगे और अपने आप से भाग लगे और किसी दूसरी संख्या से भी लगे। तो दोस्तों यहाँ पर 4 3 को लेते हैं तो 3 भी हमारा क्या होता है दोस्तों 1 से लगता है और 3 से अपने आप से लगता है और किसी संख्या से नहीं लगता है। तो दोस्तों यह भी हमारा भाज्य संख्या नहीं होगा। 4 तो हम ले लिए, और 4 के बाद हम दोस्तों यहाँ पर 5 भी नहीं ले सकते, 6 को लेते हैं। 6 में देखिए दोस्तों, 6 में क्या होता है कि 1 से लगता है और अपने आप से 6 से लगेगा, और दूसरी संख्या जो होगा, यानी कहने का मतलब हमारा जो तीसरी संख्या होगा वह 2 से भी भाग लगता है, इसमें 2 से भी भाग लगता है और 3 से लगा। तो इसका मतलब यह जो है इसमें किसी दूसरी संख्या से लग रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यह जो है वह कौन संख्या कहलाएगा, भाज्य संख्या। उसके बाद 6 पर के दोस्तों 7 को हम नहीं ले सकते, क्योंकि 7 में 1 से लगता है और अपने आप से लगता है, किसी दूसरी संख्या से अदरवाइज संख्या से नहीं लगता है। तो यहाँ पर दोस्तों 7 को नहीं लेंगे, 8 के ले लेते हैं। 8 को देखिए दोस्तों कि यहाँ पर 1 से लग रहा है और किसी संख्या 8 से लग रहा है, अपने आप से लग रहा है, और इसमें देखिए 2 से लग रहा है दोस्तों, 4 से लग रहा है। तो इसमें किसी तीसरी संख्या शामिल हुआ, तो इसलिए यह क्या है, यह कौन संख्या है, भाज्य संख्या। डॉट 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 आप चेक कर सकते हैं, और इसका भी अनंत होगा क्योंकि इसका भी अंत नहीं होगा। आप ढूंढिएगा तो बहुत सारा मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यदि जो वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ अपने दोस्तों के साथ भेजना ना भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो से उसका भला हो सकता है दोस्तों। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हमें भी सपोर्ट हो जाए और आपको भी कुछ जानकारी हो जाए दोस्तों। तो चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पर चौथा पर के है हमारा जो है 5वां जो है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या इसको बोलते हैं दोस्तों प्राइम नंबर। तो दोस्तों अभाज्य संख्या किसे कहते हैं दोस्तों, तो वैसा प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, वैसा प्राकृतिक संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे और किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो दोस्तों। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वैसा प्राकृतिक संख्या
वैसा प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों, जैसे में हम ले सकते हैं, जैसे एक, उसके बाद एक पर के हम 2 को ले सकते हैं, 2 के बाद 3 को हम लिख सकते हैं, 3 के बाद हम 5 को लिख सकते हैं और 7 को लिख सकते हैं, डॉट डॉट, इसका भी कोई अंत ना होगा। दोस्तों यहाँ पर हम जो संख्या लिखे हैं क्या वह सही है, चेक करते हैं, चेक करके दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमारा जो 1 है, 1 में आप भाग लगाइए तो 1 से भागा लगेगा। सभी संख्या, जितना सारा संख्या है, सब में 1 से भाग लगता है और कि अपने आप से भाग लगेगा। यदि जो 5 वह संख्या है तो 1 से तो अवश्य लगेगा और अपने आप से लगेगा। हम एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर 1 से भाग लगता है और इसको अपने आप कहें तो 1 ही है, तो इससे भाग लगता है। और बताइए किसी दूसरी संख्या से भाग लगता है क्या? नहीं लगता है। तो यह कौन सा संख्या है? अभाज्य संख्या। अगला है, हम लिखे हैं 2 को आप भाग दीजिए तब 1 से कटता है और अपने आप 2 से कटता है, किसी तीसरी संख्या से नहीं कटता है। तो यह भी हमारा अभाज्य संख्या हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 है तो 3 को भी हम चेक करते हैं। दोस्तों 3 को चेक करते हैं तो इसमें देखिए 1 से भाग लगता है और 3 से भाग लगता है, किसी अदर संख्या से भाग इसमें नहीं लगता है। तो यह भी हमारा क्या है दोस्तों? अभाज्य संख्या है। तो चलते हैं अपने आगे की ओर। चलिए अगला हमारा जानना है, 6 में जानना है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या इसको बोलते हैं रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर। चलिए इसको जानते हैं। तो वैसा संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, वैसा संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तथा Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी Q बराबर 0 न हो, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है परिमेय संख्या कि वैसा संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तथा Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे आप परिमेय संख्या कहते हैं। उसे दोस्तों परिमेय संख्या कहते हैं। यानी सीधी बात में कहें तो दोस्तों कि जो परिमेय संख्या होता है वह बट्टे के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या जो होता है वह बट्टे के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब 3/4 ये सारा कुछ है परिमेय संख्या। लेकिन कंडीशन क्या है दोस्तों कि इसमें Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q के स्थान पर, यानी कि बट्टे में हमको 0 नहीं होना चाहिए दोस्तों, अन्यथा वह परिमेय संख्या नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है हमारा 7वां है अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या
किसे रहने देते हैं। अपरिमेय के संख्या को कहते हैं इरेशनल नंबर। चलिए दोस्तों, इरेशनल नंबर के बारे में जानते हैं। तो वैसा संख्या जो P बट्टा Q के रूप में लिखा नहीं जाता है तथा Q बराबर 0 न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हम जान चुके हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हम जाने कि वैसा संख्या जो P बट्टा Q के रूप में लिखा नहीं जाता है तथा Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने इसको फेयर में जरूर लिखें दोस्तों, आगे चल के काम देगा। तो दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम जान चुके हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में हर बात आई हो तो कमेंट कीजिए। नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को बैक करके फिर से देखें। आशा करेंगे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं मेन मुद्दे की ओर। अब हम जानने वाले हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी हम जानने वाले हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। इसी का बेसब्री से इंतजार था और इसी को आज जान लेंगे। तो अभी जानने वाले हैं। तो दोस्तों, यहां से हमारा है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, सीधा सीधी बात में कहें बउआ तो यहां पर देखिए, जितना सारा हम संख्या को पढ़ें, जितना सारा जो हम संख्या के अभी खत्म किए, तो दोस्तों उसी को ही एक समूह में बनाकर, कहने का मतलब एक इस तरह झोली बनाकर, इस तरह झोली में बनाकर रख दिया जाए इसमें, तो वह एक ग्रुप, एक झोला बन गया और झोली में सामान आ गया। तो इस सामान को, पूरा एक गुच्छा को हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं होगा। तो दोस्तों, जानते हैं सीधी सी बात में इसका परिभाषा जानते हैं कि चलिए व्हाट इज रियल नंबर। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जानेंगे, जो हमारा था 7वां पर के हमारा है 8वां, वास्तविक संख्या। चलिए संख्याएं लिख लेते हैं यहाँ पर। इसको इंग्लिश में रियल नंबर, NUMBERS नंबर्स, इसको इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। दोस्तों, इसको हम लिखते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों, हम इसका परिभाषा डिफिनेशन जो जानेंगे वह है कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। यहाँ से हम लिखेंगे कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी दोस्तों कि हम परिमेय संख्या तथा
अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो दोस्तों हमारा जो चैप्टर है वह इसका वास्तविक संख्या का जो इंट्रोडक्शन था वह आप जान चुके हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके बाद वाला चैप्टर 1.1 में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भेजें दोस्तों, जिससे उस आपका दोस्त भी आपके जैसा, और ये सब बेसिक चीज़ है दोस्तों, ये सब नहीं आएगा तो आप कैसे सीख सकते हैं। तो इसको जानना जरूरी है दोस्तों, चैप्टर का परिचय होना जरूरी है, तभी आप एक्सरसाइज में घुसेंगे तो आपको बनाने में मन लगेगा मैथ। और तो दोस्तों यहाँ से हम हट जाते हैं, थोड़ा सा आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, ऐसे ही मिलते हैं अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।